हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का दूसरा। उसी से ठंडा उसी से गर्म, जिसके रचनाकार है डॉक्टर जाकिर हुसैन और जिसकी विधा है हास्य कथा। चलो मैं आपको पहले जाकिर हुसैन का परिचय कराती हूँ। इनका जन्म 1897 हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1969 दिल्ली में हुई है। इनका परिचय है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद है। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से गहरे जुड़े हुए हैं। आपने जो प्रमुख कृतियाँ लिखी है, तालीम, खुतबत, लिटिल चिकन इन हरी, रियासत, सियासत और मासियत, बुनियादी कौमी तालीम, अबू खां की बकरी और 14 कहानियाँ। ये गद्य में वे कहते हैं कि प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिशियत की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया। यानी कि हमें ये बताए, हमें कभी भी किसी को, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो, हमें किसी की भी हमें मजाक नहीं उड़ानी चाहिए और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। आगे भी कहते हैं, एक जंगल था। जंगल में जाकर रोज एक लकड़हारा लकड़ी काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सभी लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था। सर्दी पता नहीं, यानी कि जाड़े का मौसम। जब हमें बहुत अधिक ठंडी लगती है, हम स्वेटर पहनते, उसे हम क्या कहते हैं, जाड़े का मौसम। और लकड़हारा तो आपको पता है कि जंगल आदि से लकड़ियाँ लेकर, इनकी लकड़ियाँ वह तोड़कर लाता है और वह बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं, लकड़हारा कहते हैं। कड़ाका, कड़ाका यानी कि तेज या जोर का। ठिठुरना यानी ठंड से कांपना। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पाँव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल शून्य हुई जाती थीं। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद लकड़हारे रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि वह गर्म हो जाए। विद्यार्थियों, आप भी देखो, ठंडी के समय ऐसा करते हो। ठंडी के समय जब आपको ठंडी लगती है तो आप अपने दोनों हाथ को क्या करते, घिसते हो और गर्मी लेते हो। वैसे ही ये लकड़हारा कर रहा था। जंगल में ना मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिशित भर के आदमी भी होते हैं। उनकी दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर वे बस खूंटी से ही है। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो बड़े ही हैरत से देखते हैं, यह करता क्या है। लेकिन वे हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, ना तालियां बजाते और ना ही पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारे जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था तो मियाँ बालिशियत भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिशियत ने जो देखा, यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में ना आए तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा ना माने, मगर फिर रहा ना गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे ने के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा से खूंटी बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब हुआ। उसे कुछ ऐसा अलग ही ऐसा हुआ, ताज्जुब का अर्थ यानी कि उसे आश्चर्य हुआ। हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो, बस यह पूछता
फूंकी। तुम मुंह से हाथ में फूंकसी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं। मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें जरा गरमरा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिशत ने अपनी सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से वे फिर खिसक गए, मगर रहा नहीं गया। अब यहाँ पर फूंक मारना यानी कि फूंकना, इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है। इसके आगे भी क्या कहते हैं हम देखते हैं। इसके पहले विद्यार्थियों, मैंने आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। परीक्षा के समय हमें ऐसे परिच्छेद दिए जाते हैं और परिच्छेद के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि एक पृष्ठ पूरा समझाया है, पृष्ठ नंबर 3। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया कि लकड़हारा। थोड़ा सा लकड़हारे के जीवन के बारे में बताती हूँ। एक समय था जब लोग खाना बनाने तथा पानी गर्म करने के लिए लकड़ियाँ का उपयोग करते थे। तब स्टोव और गैस चूल्हे का प्रचलन नहीं था। गांव, कस्बे और शहर में लकड़ियाँ का ही प्रयोग होता था। वे लकड़ियाँ मिलती और लकड़हारे जंगल से पेड़ की सूखी लकड़ियाँ तोड़कर काटकर इकट्ठा करते थे और उसे बाजारों में, कस्बों और शहरों में बेचते थे। इसी से वे अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे गरीब में जीवन बिताते थे पर अपना काम ईमानदारी से करते थे। वे पेड़ों की सूखी टहनियों की बीन कर काट कर लाते, इसलिए जंगल में पेड़ों का नुकसान नहीं होता था। लेकिन इस धंधे में जब से नकली लकड़हारों का प्रवेश हुआ है, तब से जंगल पेड़ खाली हो गए हैं। उनके लिए सूखे और हरे भरे पेड़ से कोई अंतर नहीं पड़ा है। वे अंधाधुंध ढंग से पेड़ों को काट रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और अपने घर भरने के लिए लग गए हैं। इन लकड़ी चोर लकड़हारे को देखकर पारंपरिक लकड़हारे दंग रह गए हैं। इनके पहले के जो लकड़हारे थे विद्यार्थियों, वो बहुत ही अच्छे थे। वो सूखी लकड़ियाँ काटते थे, न कि गीली लकड़ियाँ काटते थे। मगर अभी के लकड़हारों और पहले के लकड़हारों में बहुत अंतर है। इसी के आधार पर अगर आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि लकड़हारों के जीवन के बारे में बताएं, तो मैंने आपको जो बताया है आप अपने स्वमत विचार लिख सकते हैं। उसी के आधार पर आपको पूछेंगे जैसे कि कृति पूर्ण करो, आकलन कृति में पूछेंगे कृतियाँ पूर्ण करो। उसमें आपको पूछ सकते हैं कि लकड़हारे के 2 काम। अब लकड़हारे के 2 काम कौन कौन से? तो आप क्या लिख सकते हैं? जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना और शहर में जाकर बेचना। ये क्या है? लकड़हारे के 2 काम। उसी पर चलेंगे बालिशत की विशेषता। अब यहाँ पर बालिशत की क्या विशेषता बताई गई है? अगर हम इस पैराग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि यहाँ पर बालिशत की विशेषता क्या बताई गई है। उनके जो मुंह रहते हैं वो कैसे रहते हैं? यहाँ पर देखो, आप अच्छे से अगर आप देखोगे तो बोलेंगे मियाँ बालिशत सुपारी जैसा हिलाया और अच्छा कहा। ये तो उसके बारे में बताएगा। मगर जब ये पैराग्राफ हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके उत्तर हमें कहाँ से मिलेंगे? इसका उत्तर हमें अगर हम शांति से देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या दिया है? दाढ़ी मुँह क्या दिया है? उनमें उनकी दाढ़ी मुँह आदि सब होते हैं। अपनी बस्ती में आए आदमी को बड़े हैरत से देखते हैं ना। और क्या लिखेंगे? वो बस खूंटी से ही होते हैं। क्या होते हैं? बस खूंटी से ही होते हैं। फिर वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आप अगर ढूंढोगे तो आपको इसके पूरे उत्तर मिल जाएंगे। आपसे ये पूछ सकते हैं बालिशियत के लड़कों की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिया है कि वे क्या करते हैं? वे किसी परदेसी को सताते नहीं हैं, वे किसी पर तालियां नहीं बजाते, वे पत्थर भी नहीं फेंकते। इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से आपको वापस पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों की लिंग पहचान करें। जैसे कि लकड़ी का अगर मैं लिंग पहचानूंगी तो लकड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। कुल्हाड़ी स्त्रीलिंग, मुंह पुल्लिंग, उंगलियां स्त्रीलिंग। इस तरह से। या फिर पूछे परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द ढूंढो। अब परिच्छेद में शब्द युग्म शब्द कौन कौन से होंगे विद्यार्थियों? जहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसी शब्द के बीच में यह चिन्ह रहता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? शब्द युग्म शब्द कहेंगे। ऐसे तो ये चिन्ह यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस चिन्ह को हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहेंगे। मगर ये जो चिन्ह रहता है किस ये जो शब्द रहेगा हाथ पाँव। तो इस तरह से जहाँ पर भी आपको दिखे बीच में इस तरह से आपको ये चिन्ह नजर आए तो ये क्या होंगे? हमारे हाथ पाँव। तो ये क्या होगा? हमारा
शब्द युगम शब्द। तो आपको इस तरह से शब्द युगम शब्द ढूंढना है। इसमें आए थोड़े बहुत कुछ ग्रामर होंगे, वो हमें ढूंढ के लिखना है। और आपको सहमत शब्द, सहमत विचार भी ढूंढ के अपने मन से लिखना है कि लकड़हारे के जीवन के बारे में आपके क्या विचार है। यहाँ पर मैंने पृष्ठ आपको पहला पढ़ा, अब पृष्ठ 2 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ 2 में क्या कहते हैं कि मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाने पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, तो लकड़हारे ने मुंह से फूंककर तेज कर देता था। बालिशत ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह क्या फिर फूंकता है? क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता रहा है। अब यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं तो क्या इसके मुंह से आग निकलती है, तो ये कौन सा चिन्ह होगा? प्रश्न पूछा गया है, तो ये क्या होगा? हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि इसमें चिन्ह का भी हमें प्रयोग बताया गया है। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरी तरह से पका ना था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसमें अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूंकने लगा। बालिशत ने मन में कहा, यह क्या फूंकता है? और क्या इस आलू को फूंककर जलाएगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ भी नहीं। थोड़ी देर फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो इस बारिशत की हैरानी का हाल ना पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिशत ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो बहुत गर्म था, इसे और गर्म बनाने की क्या फायदा? नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंककर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बालिशत का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थरथर कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आई, लेकिन इस थरथर कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए और रंज भी हुए। आगे वे क्या कहते हैं? रंज का अर्थ यानी कि दुख या नाराजगी। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या झाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिशत जब काफी दूर हो गए तब बोले, यह न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो यह है, यही बात उन मियाँ बालिशत की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी ही नहीं। यहाँ पर मैंने आपको समझाया। इसके आधार पर जैसे कि आलू की उपयोगिता के बारे में आपके विचार बताइए। आपको सहमत विचार बताएंगे तो आपका क्या कैसे आलू एक ऐसा कंद है जिसे भूनकर, तलकर, उबालकर खाया जा सकता है। हमारे देश में ऐसे लोकप्रिय सब्जी है। तो आप अपने विचार आलू के बारे में आप बोल सकते हैं, आलू से मुझे समोसा बहुत अच्छा लगता है, बटाटा वड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसके बारे में अपने सहमत विचार लिख सकते हैं। इसी के आधार पर जैसे गप गप यानी कि कोई चीज़ को खाते समय मुंह में होने वाली आवाज़ को हम क्या कहेंगे? गप गप। रंज मैंने आपको बताया था दुख या नाराजगी, बला यानी आफत या आपत्ति। इसी तरह से ताजुब का भी मैंने आपको अर्थ बताया, आश्चर्य। सर्दी यानी ठंड, गरमाना यानी कि गर्म करना, फूंक मारना यानी फूंकना। हांडी यानी कि मिट्टी की छोटी सी ऐसी हांडी रहती है जिस पर खाना बनाया जा सकता है। उसमें हम दही भी जमा सकते हैं। पहले के ज़माने में स्टील के बर्तन नहीं थे तो मिट्टी के बर्तन पे ही खाने बनाए जाते हैं। वो मटके के आकार के रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हांडी कहते हैं। अब इसके आधार पर आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखिए। ये आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि बालिशत को खाना बनाने की फिक्र हुई, तो ये कथन सही है कि नहीं है? तो ये गाना क्या, बालिशत को खाना बनाने की फिक्र हुई, सही है। तो आपको क्या करना, असत्य कथन को सत्य करके भी लिखना है। तो इसके आधार पर आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर लकड़हारे को क्या हुआ?
आकृति पूर्ण करने में आपको लिखना है, तो आपको उसमें क्या लिखेंगे, वहाँ पर ताज्जुब हुआ या हंसी आई, या फिर पूछेंगे लकड़हारे इसलिए मुंह में अपने हाथ में फूंक मारा करता था। क्यों मारा करता था? इनकी सर्दी बहुत थी इसलिए हाथ टूट जाते थे वो, या मुंह में फूंक कर हाथों को गरमाता था, या फिर ठिठुर लगती थी तो वो फिर फूंकता था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। उसी के आधार पर संभाषणी में विद्यार्थी यहाँ पर संभाषणी में देखा भाव भंगी के आधार पर हंसने के अलग अलग प्रकार बताओ और अभिन्न सहिति प्रस्तुत करो। उदाहरण खिलखिलाना। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना और आपको स्वयं अपने विचार लिखना है। फिर इसके आगे यहाँ पर दिया है श्रवणी में, लेखनी में दिया है प्रसार माध्यम से राष्ट्रीय प्रसंग घटना संबंधित वर्णन पढ़ो और अपने विचार लिखो। फिर पठनी विधि है, सुन देख पढ़े आशय से वाक्य एवं मुद्दों पर पुनः स्मरण करते वाचन करो। इसको समझो, मैंने आपको जो समझाया उसके आधार पर लिखो। श्रवणी में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री सत्येंद्र बोस की जानकारी रेडियो, टीवी, यूट्यूब में से देखो। तो आपको मैंने यहाँ तक के समझाया है, आपको ये करना है। और नीचे मैंने आपको स्वाध्याय का बता रही, वो वीडियो आपको अच्छे से देखनी है।